मैं पंजाबी पंजाबी मेरा नाम मेरी थां ले ली उर्दू ते अंग्रेज़ी ने मैं हुण वेली ते नकमी मैं पंजाबी पंजाबी मेरा नाम। नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है जी। लड़कियां ज्यादा फोटो शूट करती हैं या लड़के? लड़के। अच्छा, बड़ी बात है। ऐसे ले लो, कभी वैसे पिक्चर लो, कभी बालों के साथ, कभी आंखें, तो कभी कुछ पेट पेन पेट में चूहे नाच रहे हैं। पेंडू लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। मरने भी नहीं देते, दिल में थोड़ी सी रहने के लिए जगह भी नहीं देते। 26-27 मुल्कों के गोरे आए थे, उन्होंने मेरा नाम चिली मिली रखा हुआ। चिली मिली किसी लड़की ने नाम तो नहीं रखा था तुम्हारा? You're messing with my heart and still wanna love you। मेरी ख्वाहिश थी कि पहली बेटी हो, और उसके बाद भी मुझे बेटियों की ख्वाहिश थी। जो हमें ये समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान का जो बच्चा है वो ये समझता है, वो डरता ही नहीं है। व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपके होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं लॉरेंस गार्डन बाग़ जिनाह में और बड़ा अच्छा माहौल है यहाँ पे। आप यहाँ पर आएँ, ज़रूर आएँ, इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए, पिकनिक के लिए, बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जो है ना वो ज़रूरी है ऐसी जगहों पर जाना। हम अपने बच्चों को आदत डालें कि आर्टिफिशियल लाइफ से निकल के ऐसी जगहों पर भी आएँ जहाँ पर ग्रीनरी हो, चरिंद परिंद हो। आपको अगर आवाज़ शायद थोड़ी सी आ रही हो तो पीछे परिंदों की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ आ रही है। तो ये जब शाम का टाइम हो रहा होता है ना, ये असर के बाद का वक्त, ये बड़ा खूबसूरत वक्त होता है ऐसी जगहों पर जाने के लिए। तो आज यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करेंगे, देखेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में वो क्या बताना चाहते हैं, क्या वो दिलचस्प वाक़या हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से। ये जो पीछे आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, जो बाग़ जिनाह में लाइब्रेरी है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, तैयारी करते हैं CSS की। यहाँ पर मेम्बरशिप भी लेनी पड़ती है, कार्ड बहुत ज़्यादा महंगी मेंबरशिप नहीं है यहाँ पे। तो इसके बारे में ही हमने एक सवाल निकाला है और सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि इस लाइब्रेरी में, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में कितनी किताबें इस वक्त मौजूद हैं। मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि जिस जगह पर हम जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि उस जगह की हिस्ट्री क्या है, वो जगह बनी कैसे, किसने बनाई और उसमें क्या चीज़ मौजूद है। ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए और हमारी कोशिश ये होती है कि बूझो तो जीतो में हम ये आपको बता सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी मोहम्मद अली। मोहम्मद अलीम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। क्या करें आज बाग़ जिनाह में? मैं वॉक करने आता हूँ। वॉक करने के लिए आए हैं। शाम का टाइम ज़्यादा आपको बेहतर लगता है या जो अर्ली मॉर्निंग वॉक होती है वो ज़्यादा बेहतर लगती है? तो वो है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं मॉर्निंग में नहीं आ सकता। मॉर्निंग में नहीं आ सकते। ठीक है। जॉब करते हैं आप? काम कर रहे हैं अभी? मैं रिटायर्ड हो गया। रिटायर हो गए हैं। अच्छा, माशाल्लाह, स्टिल यू आर लुकिंग यंग। अल्लाह की मेहरबानी। ये मुझे लगता है यही आपका सेहत का राज है, मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक। मैंने बैडमिंटन खेली है। अच्छा, स्पोर्ट्स में आपका राय ज़्यादा हाँ जी। इंटरेस्ट? ठीक है। आजकल की यंग जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे जो आप मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक के लिए तो टाइम ही नहीं है उनके पास, बस ये है कि बाहर निकल जाते हैं, खा पी लेते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कहते हैं कि जिस मुल्क के ग्राउंड आबाद हैं उनके हॉस्पिटल वीरान है, और जिनके ग्राउंड वीरान है उनके हॉस्पिटल आबाद है। बड़ी गहरी बात की है आपने। इतनी सी बात। आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी लाहौर से ही। ठीक है। आज का हमारा सवाल है, आपसे क्विकली पूछेंगे। हमारे पीछे आप एक लाइब्रेरी देख रहे होंगे, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी। एनी गेसेस? हमारा सवाल यही है कि इसमें कितनी किताबें मौजूद हैं? मैं कभी गया नहीं। कभी नहीं गए आप? बुक रीडिंग का शौक आपको कभी हुआ? नहीं, इतना टाइम नहीं कभी मिला। कोई तुक्का लगाना चाहेंगे कि इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, कितनी किताबें हो सकती हैं इसमें? ऐसे झूठ बोलूँ क्या फ़ायदा। कोई गेस कर सकते हैं? नहीं, मैं कभी गया ही नहीं। अच्छा, गए ही नहीं आप? कभी इंटरेस्ट हुआ है आपको जाने का कि नहीं? नहीं, बस ऑफिस टाइम के बाद मेरी कोशिश होती है ग्राउंड में टाइम गुजारने। आपको स्पोर्ट्स का ज़्यादा शौक रहा है, बैडमिंटन? स्पोर्ट्स या फिर सैर व सेहत। सही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को? यही कि जी हम बच्चों की प्लानिंग करते हैं, फिनांस की करते हैं, घर की करते हैं, सेहत की प्लानिंग कोई नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। हर बंदा दुआ मांगता है कि जी अल्लाह मियां हमें मोहताजी से बचाना,
लेकिन मोहताजी से बचने के लिए एफर्ट नहीं कोई करता। बिल्कुल ऐसे ही है। वही बात है कि हम जो है वो कहते हैं अल्लाह मियाँ बस हमें जॉब दे दें या कोई बिज़नेस कारोबार कर लें, लेकिन अगर हम हरकत नहीं करेंगे तो बरकत कैसे पैदा हो? यस यस। तो हरकत में बरकत है। आप यही कहना चाहते हैं कि सेहत के लिए भी आपको खुद अपने लिए एफर्ट करनी पड़ेगी। ये टाइम भी होना चाहिए, बंदे को अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बात उन्होंने बड़ी गहरी की है कि जिस शहर के जो है वो ग्राउंड जो है वो भरे होते हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं, और जहाँ पे ग्राउंड वीरान होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स आबाद होते हैं। कहने का उनका मतलब ये था कि अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको फिर हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। हम बहुत ये गिला शिकवा करते हैं ना, आज ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, कभी सर दर्द है तो कभी पेट दर्द है, कभी एंजाइटी है तो कभी डिप्रेशन है। तो इसका हल जो है ना वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को ऐड कर लें। चाहे क्योंकि अभी तो वैसे हम बाग़ जिना में मौजूद हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द क्योंकि अब हम बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में भी रहते हैं और बहुत सारी अगर कोई मोहल्ले में भी रहते हैं, स्ट्रीट्स में भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी आसपास करीबी कोई पार्क होता ही है जहाँ पे आप जाके वॉक कर सकते हैं, या आप अपनी छत पे भी चले जाएँ सुबह, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है। या अपने घर में हम अगर पौधे लगा लें, हमारी ख़वातीन को बड़ा शौक़ होता है घर में गमले जो है वो सजाने का, पौधे लगाने का, तो वो भी एक आपको एक वाइब आने लग जाती है कि आप किसी ग्राउंड में ही मौजूद हैं। तो सेहत का जो है वो प्लान करना बड़ा ज़रूरी है। बाद में हम ये गिला नहीं कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो हमें सेहत नहीं दी, अल्लाह ताला हमें मोहताजी से बचा ले, कि जब तक हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तब तक जो है वो हम ये गिला नहीं कर सकते हैं। तो सेहत की प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग भी हैं यहाँ पर, देखते हैं वो क्या करने आए हुए हैं, घूमने के लिए आए हुए हैं, या फिर वो भी वॉक के लिए आए हुए हैं, या लाइब्रेरी आए हुए हैं, झूले भी हैं उस साइड पर, तो पिकनिक के लिए आए होंगे यकीनन। तो पूछते हैं, इनसे बात करते हैं और आज का सवाल भी करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सऊद काजिम अली। सऊद काजिम अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक। ठीक है, क्या कर रहे हैं आज बाग़ जिना में? मैं बस आज थोड़ा सा टाइम ऑफ था तो उस वजह से वॉक करने के लिए इस हवाले से आया था। क्या करते हैं आप? मैं फार्मा हूँ। फार्मा में होते हैं, सही जा रहा है। फार्मा का बिजनेस कभी डाउन नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता ऐसे ना, ही है। चाहे हालात जो मर्जी आ जाए, कोरोना आ जाए या कुछ भी आ जाए। खाने का और फार्मा का दोनों चलते हैं। हाँ बिल्कुल, और लाहौर में तो खाने का बिजनेस वैसे ही बहुत चलता है। आप लाहौरी हैं पक्के? हाँ जी, खाने पीने का आप भी शौकीन हैं? कुछ शौकीन है। कहाँ आपको लगता है लाहौर का खाना सबसे ज़बरदस्त है? किस साइड का? स्ट्रीट फूड जहाँ भी हो सबसे अच्छा होता है। कुछ स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ भी वो लगा हो सबसे हेल्दी होता है, हाइजीनिक होता है, आपको लगता है? कम ही होता है। कम ही होता है, लेकिन हमारे ना स्टमक आदि हो चुके हैं। टेस्ट अच्छा होता है, यही तो मज़ा है। वो जो सारे कहते हैं ना कि गंदे हाथों का जो मज़ा है ना वो अलग ही होता है। लेकिन हमने खोते खा लिए हैं तो इससे बड़ी और क्या बात होती है। गधे भी खा लिए हमने, देखे अपने बर्गर्स में। पत्थर हजम है हमारा सारा कुछ। स्टमक, इनफैक्ट हमें जब अगर खालिस चीज़ दी जाएगी, कभी खालिस दूध आपने पिया? हाँ जी, वो आधे घंटे में असर दिखा देता है। आधे घंटे के अंदर अंदर आपको जो है वो आपका पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि आदी नहीं है हम लोग। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उन्होंने दूध दही बड़े हेल्दी चीज़ें ली हुई हैं, तो वो माशाल्लाह उनकी उम्रें भी बहुत ज़्यादा थी। हम तो पता नहीं 60 क्रॉस कर पाएँ या ना कर पाएँ। ऐसे ही है, रूटीन चल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, तो आज का पहले तो हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान जो ये हमारी बाग़ जिना में जो कायदे आज़म लाइब्रेरी है, इसमें कितनी किताबें मौजूद हैं? ऐसा काउंट तो मैंने नहीं की। कोई आइडिया? एनी आइडिया? हम भी गैस ही ले रहे हैं, जाहिर है किसी ने जाके तो काउंट नहीं की होगी। 1500 तो होंगी। 1500, ठीक है, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैंने एक शायरी खुद लिखी है। खुद लिखी है? जी, एक माँ का दुख मैं जो है वो सुनाना चाहूँगा। आपकी वालदा हयात है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये लें माइक। मैं पंजाबी, पंजाबी मेरा नाम, मेरी थां ले ली उर्दू ते अंग्रेज़ी ने, मैं हुण वेली ते नकमी, मैं पंजाबी, पंजाबी मेरा नाम, मेरी आसां मेरी उम्मीदां, पंजाबी बोले हर कोई, गरीबां दे घर मैं रज्जी मैं पुज्जी, हर कोई मैनू सददा रहिंदा, खबरे केरी बीमारी वड्डे लोकां नू मैथों, मैनू भुखा मैनू प्यासा मैनू कलियां कर छड्डिया है, मैं पंजाबी, पंजाबी मेरा नाम। ज़बरदस्त। आपने तो ये लगता है पंजाबी पे जो है वो लिखी है? जी बिल्कुल, मैंने लिखी है पंजाबी पे ही, क्योंकि अक्सर हम मूव करते हैं शहर में या शहर से बाहर, तो हम किसी ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पंजाबी लोग कम बोलते हैं, मतलब काफ़ी कम ही लोग बोलते हैं, तो एक कमी महसूस होती है कि यार हम पंजाबी बोलें या जैसे फील करें किसी के साथ, एक बाउंडिंग फ़ील होती है। और जब हम किसी ऐसे एरिया में जाएँ, ये मैंने खुद एक फ़ील किया था एक लाहौर के पोश एरिया में, एक पोस्ट हॉस्पिटल में बैठ के, जब सब एक अच्छी बड़ी गाड़ियों पे आ रहे हैं, अच्छी ड्रेसिंग में आ रहे हैं, लेकिन वो जब बात कर रहे हैं वो या तो इंग्लिश बोल रहे हैं, वो जब किसी 4 क्लास के बंदे से बात कर रहे हैं तो वो उर्दू में बात कर रहे हैं।
पंजाब के शहर, पंजाब के कैपिटल में, बड़ी स्टेट में, बड़े लेवल पे, बड़ी जगह पे अमीर लोग जहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे पंजाबी को बोल ही नहीं रहा। तो ये मैंने वहीं बैठकर जो है चीज़ को एब्जॉर्व किया था और ये नोट की थी वहीं पे। यानी आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ पंजाबी को, हमारी जो मादरी ज़बान है उसको प्रमोट करना चाहिए। नोट बिल्कुल करना चाहिए, ना कि सिर्फ ये चीज़ एक छोटे घरों में रह गई है या जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या जो ज़्यादा एक अच्छे लेवल पे नहीं है वो बोल आपस में बोलते हैं। यहाँ पे अब ना पंजाबी को जो है वो अनपढ़ में कंसिडर करना शुरू कर दिया गया है कि अगर ये पंजाबी बोल रहा है तो ये अनपढ़ है, ये कम पढ़ा लिखा है। तो हालांकि पंजाबी एक बड़ी मज़ेदार ज़बान है। लड़ाई झगड़े में हो तो ऐसा लगता है कि आपस से गाला काट रहे हो तुसी, लेकिन ये बड़ी खूबसूरत ज़बान है, मीठी ज़बान। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी भी ज़िंदगी में मामलात में कहीं भी हम फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी के साथ जो, तो एक बंदा एक मसनूई सी बात लगती है कि यार मुझे रास्ता दे दें या मुझे पानी दे दें, जब तक बंदा को तरीके ना लगे या राह दे दे यार अगों हट जा, और उस तक मज़ा ही नहीं आता। अब देखिए ना, आपने उन्होंने राह दे दे यार अगों हट जा। अब हमारे यहाँ मसला ये है, हमारे एक्सेंट का बड़ा प्रॉब्लम है ना। हम ये बोलेंगे ना जी रास्ता दे दें तो ये सही लगेगा, जैसे ही पंजाबी में राह दे दे यार, लोगों ने इसको ना बदतमीज़ी में कंसीडर कर लिया है कि ये बदतमीज़ी कर। देने को देता ही नहीं है रास्ते, तो पता क्या यार राह दे दे। अब गाड़ी पे बैठे हो तब तक हारन रख के ना मारे, वो देता ही नहीं है रास्ता। कोई बात तो सही है, हालांकि हॉर्न बजाना जो है वो एक क्राइम है बाहर के मुल्कों में, हमारे यहाँ नहीं। वो तमीज़ के साथ बोलते हैं ना वहाँ, वो खुद रास्ता देते हैं ना, पाकिस्तान में नहीं देता ना कोई। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात सही हो जाएं, वो हम जब सही हो जाएंगे तो पाकिस्तान के हालात भी सही हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। व्यूवर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फ़ाइज़ा। फायजा, क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ, साथ थोड़ी बहुत ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। बहुत ब्यूटिशियन क्या मतलब? आधा मेकअप कर देती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि किया हुआ है, लेकिन इस टाइम स्टॉक किया हुआ है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर रही हैं आप, चलेंगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ख़वातीन को जो है वो काम अपने आप को बिजी करना चाहिए। शादी हुई भी आप? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चला, कितने साल हो गए? मेरे 16 ईयर। 16 इयर्स बाद आपने सोचा है कि मुझे जो है लाइफ में कुछ करना चाहिए? नहीं, सीखा तो काफ़ी देर का था, लेकिन बच्चे छोटे थे, अब थोड़े से बड़े हो गए, तो सोचा कि अब अपने आप को। ये मैं हमारी इस वक्त जो मुझे मर्द हजरात देख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को कहूँगी कि ये एक औरत का इतना बड़ा सेक्रीफाइस है कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब वो उसके बच्चे छोटे होते हैं, वो पहले उसका खुद भी यही होता है कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएं, मैं बाद में कुछ करूंगी, पहले मैं अपना घर देख लूं, जब मुझे लाइफ का टाइम मिलेगा, जब मैं उस उम्र का वो तमाम हिस्सा गुजार देती है अपनी जवानी और अपना सब कुछ, और फिर जो है वो उसको मौका मिलता है कि आप लाइफ में कुछ कर सकें। तो आपका दिल ये चाहा कि मैं उस वक्त करती? चाहा था तो इस वजह से सीख लिया था तब, तो बस था। लेकिन अब तो ये ना नया दौर आ गया है, नई चीज़ें आ गई हैं। वो साथ साथ होते मोटिवेट करते रहे अपने आप को कि सीखते रहे। शौक तो पूरा था, एज अ टीचिंग भी की, और प्रोफेशन मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट की, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। पार्टनर आपका सपोर्टिव हो ना, तो आप ज़िंदगी में ना, आप जिसे कहती हैं औरत और जो बीवी होती है वो आसमान भी छू सकती है। यही बात है, इसके ना कहते हैं हस्बैंड का सपोर्ट हो ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, और आप माशाल्लाह लग भी रही हैं, आप वीडियो बना रहे हैं आपके हस्बैंड, और लग भी रहा है काफ़ी सपोर्टिव हैं। चलें, आज आपका कैसे आना हुआ बाग़े जिना में? क्या करने आए हैं? घूमने आए हैं? दोनों मियाँ बीवी टाइम स्पेंड करने आए हैं? जी, टाइम स्पेंड करने कहते हैं चले फ्री होकर वॉक करते हैं, साथ एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ। क्या बात है। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अकेडमी। अकेडमी, देखा ये मौका मिलता है माँ बाप को ना, बच्चे जो है वो अकेडमी चलते हैं, उसके बाद मी टाइम मिलता है। होना चाहिए ज़िंदगियों में। अब बताएं, आज का हमारा सवाल है, पाकिस्तान ये हमारी बाग़े जिना की जो कायदे आज़म लाइब्रेरी है, पीछे आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है इसमें कितनी किताबें मौजूद होंगी? इसमें मुझे मेन आइडिया नहीं है, क्योंकि रियलिटी पे बात करें, क्योंकि मैं जाने का तो शौक है लेकिन गए नहीं टाइम। नहीं, कभी मैं भी नहीं गई, लेकिन मैं आप अंदाज़ा लगा सकती हैं ना। देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी और बड़ी फेमस है, यानी कि एक्स्ट्रा हो सकती है। आप बिल्कुल आइडिया था, तकरीबन काफ़ी 1000 से भी अबव होंगी, लाइक ये 1000 नहीं, यानी कि 1000 से भी अबव यानी हज़ारों से ज़्यादा होंगी। चलें, हज़ारों से ज़्यादा है, थोड़ी सी ऊपर है ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो एग्जैक्ट फिगर पता है। बाकी आप बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगी, अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। फिर भी सुना सकती हैं आप। शेर आते हैं लेकिन इस टाइम दिमाग से निकल जाते हैं। चलें, कुछ सुना दें। यानी मैं बस इतना कहना चाहूँगी, अल्लाह ताला जिसका मेरे हस्बैंड ऐसे सबको दीजिए, और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। अल्लाह ताला हमें आगे कामयाबी अता करे, मेरे मियां को भी। चले, होना भी चाहिए। अब बताएं, आपसे हम गेम करवा लें एक?
करवा लें कुछ। करवा लेते हैं आपसे एक गेम। चलें, आपको ये हम देंगे हेडफोन, इस पे म्यूज़िक लगा होगा बहुत ज़्यादा, तो आपने अपने आप को काबू रखना है अगर आपको डांस का शौक़ नहीं है तो, ठीक है। मैं मुहावरा बोलूँगी, आपने गेस करना है मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। चलें, ठीक है। आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही आवाज़, ठीक है। चलें। पेट में चूहे नाचना। पेट, पेट, बेल, पेट, पेड़, पेट, पेड़, पेट में पेड़ पे चूहे नाचना। सूखे, नाचना। पेड़ पे सूखे नाचना। दोबारा से आते हैं। पेट, पेड़, पेट, बेल पे, पेट में, पेट, चले मैं थोड़ा सा, पेट पेड़ के बल नाचना। नहीं, पेट में पेड़ पे चूहे, चूहे नाचना। हाँ, पेट में चूहे नाचना। पेट पे चूहे नाचना। पेट में चूहे पेट- नाचना। पेट में चूहे ना, मजा आया ना, एंजॉय की ना। एक और कराते हैं यहाँ से, आसान है। आ बैल मुझे मार। आ बैल, आ बैल मुझे मार। एग्जैक्टली देखा, ये आसान था व्यूअर्स। मैंने कहा चलें एक और करा लेते हैं। बहुत शुक्रिया, उतार दें। मज़ा आया, आपने एंजॉय किया? बहुत चलें, मज़ा। थैंक यू सो मच, थैंक ओके, नाइस। व्यूअर्स। आपने देखा, इनसे हमने गेम कराई है। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं बाग़ जिना लॉरेंस गार्डन में। बड़ा ही प्यारा मौसम है और आज का हम लोगों से सवाल करें कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में कितनी किताबें मौजूद हैं इस वक्त। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। आपका? मतीउल्ला। मतीउल्ला। मतीउल्ला, ये प्यारी सी बच्ची जो है वो आपकी है? नहीं, ये मेरी भांजी है, भतीजी है, सॉरी। भतीजी है। तो और आपकी बेटी है? जी, इसकी अम्मा कहाँ है? वो यहाँ पे बाकी बच्चों के साथ। तो बाकी बच्चों के साथ, यानी आप जो हैं वो आज लॉरेंस गार्डन में पिकनिक के लिए आए हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे आना? अब तो लोग बहुत कम ऐसी जगहों पर आते हैं। जी बिल्कुल सिक्योर है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ से ताल्लुक है लाहौर से? जी लाहौर से। अच्छा, लाहौर से ताल्लुक है, ठीक है। तो लाइब्रेरी भी कभी आना हुआ है, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी? लास्ट टाइम हमारा नहीं हुआ। एक दफ़ा आया था। अच्छा, आए हैं। देखिए आपने अंदर से? जी देखिए, कोई 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले देखी है। अच्छा, चलें, हम वैसे मैंने तो खुद भी नहीं देखी अंदर से, बाहर से तो देखी है। आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी किताबें मौजूद होंगी? कुछ गेस करने। काफ़ी सारी। सारी तो जवाब है, लेकिन कोई फिगर होगा ना, नंबर होगा, वो बताइए। 2000 से ज़्यादा होंगी। 2000 से ज़्यादा किताबें होंगी। अच्छा, गलत जवाब। आप क्या कहेंगे? 100,000 के करीब तो होंगी। 100,000 से ऊपर है, चले मान लेते हैं। तो आप दोनों करते क्या हैं? मैं हाईनून मेडिसिन लेबोरेटरी में जॉब करता हूँ। लेबॉर्ट्री में। और आप? मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टोर में। अच्छा, दोनों कजन्स हैं? जी, चाचू का बेटा है। चाचू के बेटे हैं, ठीक है। और इस बेटी का नाम क्या है? मिराल फातिमा। नाम किसने रखा? मिराल आपने मैंने रखा? एक ही बेटी आप? नहीं, 2 बेटियाँ, एक बड़ी बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। चलें, दूसरी बेटी भी अक्सर हमारे जो मुआशरे में एक वो बना हुआ है ना, बड़ा ताने देते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि पहली बेटी हो, और उसके बाद भी मुझे बेटियों की ख्वाहिश थी। अल्लाह पाक ने 2 बेटियां दे दी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट यूरोप का ख्वाहिश है। ये औलाद के बाद अब ख्वाहिश है कि अब यूरोप जाएं आप। हाँ जी, इनकी आगे जो है ना नशोनुमा के लिए, इनके बेहतर फ्यूचर के लिए अब इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। ठीक है, आपको लगता है आउट ऑफ कंट्री में इनकी बेहतरीन परवरिश हो सकती है? जी उम्मीद तो यही है। बाकी क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो हैं इस टाइम आप देख ही रही हैं। आपको क्या लगता है परवरिश जो है वो पैसों से होती है? नहीं, परवरिश पैसों से नहीं होती, हम माहौल हालात के हिसाब से होती है। माहौल से वहाँ पे तो यूरोप का तो माहौल बड़ा ज़ाहिर है मॉडर्न, और ये वो आपको लगता है कि आपके बच्चे जो हैं वो नहीं है कि मॉडर्न सिस्टम से आपका जो है ना लाइफस्टाइल ख़राब हो या बच्चे ख़राब हों। तरबियत जो होती है ना, तरबियत और माहौल से काफ़ी जो होता है ना बेहतरी आती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। इनकी राय भी आपने जान ली है। आपका क्या इस बारे में कहना है कि तरबियत जो है वो वाकई ही पैसों से होती है, या तरबियत आपके जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, या आपके जो माहौल है, जो आपके रिलेटिव्स हैं वो करते हैं, और जो हमारा मुआशरा है वो करता है? आपको पता है हम पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामी मुल्क है, और अगर कहीं और जाएंगे तो वहाँ का अलग माहौल होगा। तो ये जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारी नशोनुमा जो है ना, जो परवरिश है वो किस माहौल से बेहतर हो सकती है।
तो ये मेरा आज का क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जहाज़ेब। जाजेब, क्या करते हैं आप? मैं एक सुबह के टाइम एक साइड ऑफिस में होता हूँ, उसके बाद पार्ट टाइम मैं शोरूम में गाड़ियों का मेरा सेल परचेज का काम करता हूँ। अच्छा, सही, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा काम है। सेल परचेज में तो बड़ा प्रॉफिट होता है। जी जी, अल्लाह ताला का शुक्र है। गाड़ियों की तो नॉलेज आपके पास बड़ी अच्छी हो गई होगी। तकरीबन 22 साल से काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। तो आपको तो पता लग जाता होगा कि एक्सीडेंटल कार है या ये पेंट हुआ है, ये सब कुछ आपको पता लग जाता है। देख लें 22 ईयर्स हो गए हैं तो आपको पता ही होगा कि इंसान 22 साल में क्या सीख सकता है। अच्छा, तो आप जो है वो तो गाड़ी दूर से देख के बता देते होंगे कि कितनी चली है। जी अल्लाह का करम है, मैंने तो टायर धोने से काम स्टार्ट किया था। तो मेरे वाला साहब का भी शोरूम है गाड़ियों का समनाबाद में, तो मैंने भी गाड़ियों के पेपर्स का काम सीखा, फिर के गाड़ियों के कोई डॉक्यूमेंट्स आके आपको कोई गलत ना दे जाए। तो मेरे चचा थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा गाड़ियों के पेपर्स का पहले काम सीखो, उसके बाद गाड़ियों का काम सीखना, ठीक है। ताकि आपको गाड़ी कोई चोरी की ना दे जाए। अच्छा, चोरी की गाड़ियाँ यहाँ पर जब आती हैं, कभी आपके साथ ऐसे वाक़या पेश आया है कि चोरी की गाड़ी आपके पास आई हो और आपने पकड़ ली हो? जी मैंने ऐसी बेशुमार गाड़ियाँ पकड़ी हैं जो लोग उनको थाने के हवाले नहीं किया पुलिस के? लिबार्टरी हुई होती हैं गाड़ियाँ। चोरी की गाड़ियाँ जो होती हैं सेल करने आते हैं वो लिबार्टरी हुई होती हैं गाड़ियाँ। ये क्या होता है? लिबार्टरी ये होती है कि आगे से आपको उसको वेल्डिंग करके ना गाड़ी को काट के उसकी वेल्डिंग कर देते हैं, चेसिस नंबर जो होता है ना उसका गाड़ी का ख़राब कर देते हैं। जो दोबारा वर्कशॉप में जाती है गाड़ी वो वैसे चेसिस नंबर बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलें, ज़बरदस्त। तो आपको गाड़ियों का शौक़ है, सबसे महंगी गाड़ी कौन सी ख़रीदना चाहते हैं आप लाइफ में? मुझे तो शौक इस चीज़ का है कि मैं अच्छी इसमें प्रॉफिट मतलब कि लर्न करूं, क्योंकि प्रॉफिट ही, मैं तो पैसे को ही सब कुछ समझता हूं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तजर्बा है। ये 16 साल मेरी शादी को हो गए हैं। तो आपको लगता है पैसा ही सब कुछ है? मेरे तो ज़िंदगी में जो चीज़ें आई हैं, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह सब बहन भाई वगैरह आपके निजी मामलात के जो मामलात हैं ज़िंदगी के, तो पैसे के बगैर नहीं है, पैसे के बगैर नहीं है गुजारा। नहीं गुजारा नहीं है। आपको लगता है जो तरबियत है वो भी पैसों से ही हो सकती है? तरबियत पैसों से नहीं हो सकती है, लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसको हम ऐसे ही अगर आप तरबियत करने की कोशिश भी करते हैं तो वो भी पैसों से ही हो रही है। क्योंकि जब बच्चे आपके किसी को देखते हैं तो वो लर्न करते हैं कि पापा इसके पास ये चीज़ है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि आजकल की जो तरबियत है वो पैसे के साथ ही है, क्योंकि पैसे का ज़रूरी होना, अगर पैसा आपके पास नहीं है ना तो आप बच्चों को तरबियत दे ही नहीं सकते। चलें, मुझे ये बताएं कि आज का हमारा सवाल है कि कायद आज़म लाइब्रेरी में कितनी किताबें मौजूद हैं? मेरे ख्याल से तो 5000 से ऊपर ही होंगी, क्योंकि ये लाइब्रेरी आज की नहीं है, और पुरानी लाइब्रेरी है। सुनने में तो ये है कि ये जो बागी जना है ये भी 400 साल पुराना है। क्योंकि मैं इधर अभी वाक़ के लिए आया हूँ तो मैंने काफ़ी लर्न किया है इस पार्क को। हिस्ट्री पढ़ी आपने? हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, 1947 की हिस्ट्री पढ़ी है, फातिमा जना की। और वो जो इधर जिन्होंने इस बाग के अंदर मादरे मिलत जो मारी थी फातिमा जना, उन्होंने इस पार्क को सबसे पहले मतलब कि बनाया था, किया था जो 1935 में किया था और 1947 में इसका इफ्तिताह किया गया था। चलें, बहुत शुक्रिया जाजेब। आप कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी, शेयर किस चीज़ का करना चाहता हूँ? कुछ भी आप कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि इंडिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमें ये समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो आप हमसे कुछ ना ही करवाएं तो बेटर है। क्योंकि पाकिस्तान का जो बच्चा है वो ये समझता है, वो डरता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमे पर ईमान रखते हैं। और हम लोग तो अपनी जान देने से ज़रा भी ग्रेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल के जो मर्द हैं ना जिनकी शादियाँ हुई हैं तो वो तो आजकल इतने वैसे ही तंग आए हुए हैं खर्चों से, तो वो तो चाह रहे जान देने के लिए बैठे हुए हैं, अंदर ही लिए बैठे हैं। शहीद का रुतबा भी मिल जाए। कुछ भी हो, हमने देखें ये बात नहीं है, आपने दुनिया से रुखसत हो ही जाना है, तो आप क्यों ना ऐसे रुखसत हों कि आपको शहादत का रुतबा मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप एक फ़ौजी को शहादत का रुतबा दें। आप एक आम आदमी को कहते हैं जहाद पे चले जाओ, तो जहाद पे जाने तो दें हमें, मेरे जैसे बंदे को जहाद पे जाने दें। देखें फिर मैं इंडिया का करता क्या हूँ। आपने इंडिया को जो है वो धमकी लगा दी है। धमकी नहीं लगाई है, मैं कहता हूँ उनकी भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन जब आप हमारे बच्चों को तंग करेंगे, क्योंकि हम तो बच्चे नहीं ना है, मेरे आई एम 40 ईयर ओल्ड, तो मुझे तो इस बात का डर ही नहीं लगता कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। मुझे इतना ईमान है मेरा कि मेरे अल्लाह पाक ने जो इस दुनिया में देना है वो दे के रहना है, जो आखिरत में देना है वो भी दे के रहना है। तो हम सब का यही ईमान है। तो जो हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि आप जहाद फ़र्ज़ हो गया है, तो मेरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को ये बल्कि पैगाम है कि हमें जहाद पे जाने की इजाज़त तो दें। आप ऐसी बातें करते हैं टीवी पे आके कि हमें जहाद पे आपके लिए जहाद फ़र्ज़ हो गया है, लेकिन जो हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी देखें आज आपने अंदर अब देखें ना, वो भी तो जहाद कर रहे हैं।
साहब भी जहाद कर रहे हैं, उन्हें हमने अंदर बंद कर दिया है, उनको बाहर निकालें, फिर उनको बाहर निकाल के देखें कि कैसे जहाद किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाजिब साहब, थैंक यू। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आप? आई एम गुड, बट व्हाट यू? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम दाऊद राजपूत है। अच्छा दाऊद, आपको मैंने देखा स्केटिंग करते हुए, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेस लगी। मैंने कहा ज़रा जाती हूँ, पूछती हूँ कब से शौक हुआ, कब से कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री है, बताइएगा ज़रा। मुझे 7 इयर्स हो गया है स्केटिंग करते हुए। तो बड़े यंग लग रहे हैं माशाल्लाह। क्या एज है आपकी? 20। 20 एज है, वेरी यंग। यस, और मुझे 7 इयर्स हो गए गेम करते हुए, एंड इन 7 इयर्स में मैंने 32 मेडल्स अचीव किए हैं, जिनमें मैं 2 टाइम प्लस नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आप तो सेलिब्रिटी निकले। यस, थैंक यू सो मच। तो दूर से देखा, हम आए थे, हमने कहा पूछते हैं, आप तो वाह क्या बात है, मेडल्स मिले हुए आपको। जी, मैंने लोलर में कहाँ कहाँ आपने किया? मैंने ज़्यादातर आउट ऑफ सिटीज़ की है, कॉम्पिटिशन्स प्ले किए, और गिलगित बलोचिस्तान में मैंने पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से मैं खेला था, और वहाँ से मैंने नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट गोल्ड अचीव किया था आइस स्केटिंग में। अच्छा, आइस स्केटिंग में की हुई आपने? अच्छा, आइस स्केटिंग तो बड़ी डिफिकल्ट होती होगी ना, उसमें स्लिप होने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। जी, बट उसी में ही मैंने नेशनल अच्छा, इसमें होता क्या है, अगर आप स्लिप हो गए तो क्या इसमें कोई चांसेस वगैरह भी होते हैं, जिस तरह 1 2 3 कोई चांस होता है, या स्लिप हो गए तो ख़त्म गेम? इसमें बेसिकली 3 पोजीशंस होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या होती है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशंस होती है। पोजीशन होती है। जी, तो अगर स्लिप कर दी गई आप और इनमें होते हैं पॉइंट्स, तो आपको होते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स मिले उतनी आपकी पोजीशन हासिल करने के चांसेस होते हैं। सही है। तो आपने किसको देखा और आपको शौक पैदा हुआ स्केटिंग करने का? मैंने अपने सर को फर्स्ट टाइम। सर को देखा, क्या नाम है उनका? सर आतिफ। सर आतिफ, ठीक है। अभी यहाँ पे बच्चे भी कर रहे हैं, इनको आप सिखा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं? स्टूडेंट्स हैं मेरे, और इस क्लब का मैं कोच हूँ स्केटिंग का। अच्छा, यहाँ के एरिया के, ठीक है। तो करके दिखाएंगे आप स्केटिंग हमारे शो में? यस, फाइन। करके दिखाएं, हमारे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। यंग हैं और इनको 32 मेडल्स मिले हुए, और पाकिस्तान एयर फोर्स की तरफ से भी खेले हुए हैं, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आप करके दिखाइए, कैमरा आपको जो है वो कवर करता है। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाती हूँ। चले, अच्छा मेरे साथ करेंगे? चल ठीक है, क्या करेंगे? ये स्टंट ज़्यादा, प्रपोजल ज़्यादा लग रहा था, स्टंट कम। अच्छा मुझे चलें, ये मैंने वैसे शो में कभी किया नहीं है, लेकिन आप मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, क्योंकि मैं आपसे काफ़ी बड़ी हूँ, तो मैंने इसीलिए आपको अपना हाथ पकड़ा दिया, वरना शो में ऐसा कभी होता नहीं है। तो चलें, मुझे बताएं कि आज हमारा सवाल है ये, आप इस लाइब्रेरी में कभी गए हैं? नहीं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में आपको अंदाज़ा है कि यहाँ पर कितनी किताबें मौजूद हैं? होंगी, काफ़ी होगी, क्योंकि हिस्ट्री है, नेशनल हिस्ट्री है, आई थिंक काफ़ी होंगी किताबें। कोई तुक्का लगाएं, कितनी? 20,000, 30,000, 40,000, लाख, कितनी? अराउंड होगी 50 अबाउट होगी। तो आप कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई शेर आपको आता हो, कोई गाना आता हो, स्केटिंग करते करते आप जो है वो गाना भी गा लेते हो? सॉन्ग। अच्छा चलें फिर, ये लेकिन स्केटिंग करते करते गाना आपने, ये लें, चलें। Your eyes, you got my heart falling for you. You're messing with my heart and I still wanna love you. I wanna spend my life drying in your eyes. It's my only prayer. Your eyes, you got my heart falling for you. You're messing with my heart and I still wanna love you. I wanna spend my life dying in your eyes. It's my only prayer. Thank you so much. क्या बात है, तुम जो है ना वो बड़ी शरारती लग रहे हो मुझे, बहुत शरारती बच्चा है इसके अंदर। चलें, आपसे फिर एक गेम भी करवा लें, हम गेम करा लें। आप ये गेम तो कराते हैं, आप हमारे शो की भी गेम करें, ठीक है? Okay. चलें, आपको हम ये देंगे, ये लगाना है आपने, आपको मैं 1 2 लाइंस बोलूँगी, आपने गैस करना है, ठीक है? एक लाइन, बड़ा आसान सा आपको हम जो है वो, ठीक है? चलें, ओके, आवाज़ तो नहीं आ रही? चलें, अब इनसे मुहावरा कराते हैं। नाच नचाने आंगन टेढ़ा, नाच नाच बोले, नाच नाच नचाने, रानी, नचाने नाच नचानी, आंगन, आगे, आंगन, नाच नचानी, आंगन टेढ़ा, अंदर,
नाच नचाने आंगन टेढ़ा। नाच नचानी आंगन आंगन अंधन आंगन आंदन आंगन आंगन टेढ़ा नचानी आंगन टेढ़ा तेरा टेढ़ा तेरा टेढ़ा टेढ़ा तेरा टेढ़ा। नाच नचाने आंगन टेढ़ा। नाच नचानी आंगन तेरा टेढ़ा टेढ़ा तेरा टेढ़ा 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 टेढ़ा। नाच नचाने आंगन तेरा टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। तेरा मुझे लगता है किसी ने वहाँ से जो है ना इशारा किया और उन्हें गैस कर लिया। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखे कि बड़ा अच्छा बच्चा था और स्केटिंग जो है वो शौक था। तो बाकी जो है 32 मेडल्स ऐसे यंग बच्चों को जो है वो जवान लड़कों को जो है वो आना चाहिए, स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। और पाकिस्तान के जो हमारे नुमाइंदगान हैं उनको भी चाहिए कि स्पोर्ट्स के जो लोग बच्चों को शौक़ है वो उनका पढ़ाई की तरफ तो वैसे ज़्यादातर ध्यान नहीं होता, कुछ अगर पढ़ जाएँ तो ये सोने पर सुहागा है, तो उनको इन गेम्स में सपोर्ट करना चाहिए। हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं बाग़े जिना में, लॉरेंस गार्डन में, और यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, जैसे कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी है और यहाँ पे स्केटिंग की जगह है। यहाँ पे हम मौजूद हैं इस वक्त और बच्चों ने जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हैं और जो है वो देखें, ये देखें, ये आप देख लें, ये तरीका भी बहुत। रुको, बात सुनो, ओ भाई रुको भाई, तुम इधर आओ ज़रा, मैंने तुम्हें पहले भी देखा है। अस्सलाम वालेकुम। मुँह से दुपट्टा तो निकालो, इधर तो देखो। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा अंदाज़ बड़ा ज़बरदस्त था बोतलें बेचने का, कि तुम ये इस पे जो है वो स्केटिंग बोर्ड पर बोतलें बेच रहे हो। कैसे पैदा हुआ है शौक़ कि मैं ऐसे बेचूंगा बोतलें? ये मैंने अपने हाथों से बनाया। ये 26-27 मुल्कों के गोरे आए थे, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है, क्या नाम है आपका? उन्होंने मेरा नाम चिली मिली रखा हुआ है। आपका नाम चिली मिली है? ऐसा मेरा नाम है, उन्होंने चिली मिली रखा है। चिली मिली तो लड़कियों को बड़ी पसंद होती है। हाँ जी, खट्टी मीठी होती है ना। चिली मिली किसी लड़की ने नाम तो नहीं रखा था तुम्हारा? गोरों ने रखा। 27-28 मुल्कों के थे जिन्होंने ये बनाया। तो ये आपने खुद बनाया, तो आप ये खुद भी कर लेते हैं? जी स्केटिंग शूज़ हैं आपके पास? जी। अच्छा, तो अभी ये साथ आप बोतलें कैसे बेच रहे हैं? कभी कभी चला लेता हूँ, जब दिल करे किसी का पकड़ के चला लेता हूँ। स्केटिंग शूज़ मेरे पास पड़ा है, बोर्ड मुझे गिफ्ट करके गए हैं। अच्छा, बोर्ड गिफ्ट करके हैं? बनाया उसने अपना, मुझे बोर्ड गिफ्ट किया है। अभी आप कह रहे थे आपने बनाया है। जिसने ये बाहर से आया था, जौन सा गोरा था जिसने बनाया था, उसने उस मुझे गोरे का नाम याद है? चिपड़ी उसका नाम है। चिपड़ी? चिपड़ी चिपड़ी। चिपड़ी बोस कहता था उसको। अच्छा, और उसने आपका नाम चिली मिली रखा? चिली मिली रखा। ठीक है, चलें, आज का सवाल है, बताएं आप यहाँ पे मुझे लगता है काम भी करते हैं, कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में आपको क्या लगता है कितनी किताबें मौजूद हैं? 5-7 लाख के करीब होगी, ज़्यादा ही होंगे। इससे कम ही? ज़्यादा है। ज़्यादा है? नहीं, सारा फिरा ऊपर नीचे 4 दोनों एक उर्दू भी है, इंग्लिश भी है, सारा फिरा। आपने कभी कोई किताब पढ़ी है उसमें? पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे 3 लाख फॉलोवर हैं मेरे। वाह वाह वाह, क्या बात है। और चिली मिली नाम ही है उसमें? नहीं, चलें, आप बताएं, आप कुछ सुनाएंगे कोई गाना? आपके लिए एक शेर है। सुनाइए। उसने कहा जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, दिल में थोड़ी सी रहने के लिए जगह भी नहीं देते। वाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ये इसी तरह बोतलें लेकर अगर आप एक चक्कर लगाए ना तो हमारे व्यूअर्स को कह रहे मेरी इज्जत बड़ी ख़राब हो गई। नहीं, ख़राब नहीं, बोतलें लेके आए ना, ज़रा मज़ा आए ना कि लोग जो है वो इस तरह भी कर लेते हैं। ये टैलेंट है, कोई चीज़ उठा के जो है वो आप घूमे फिरें। एक चलें, ये एक चक्कर व्यूअर्स लगाते हैं, देखते हैं कि ये इतना थोड़ा सा हैवी होता है ये क्रेट उठाना, और इनका कहना ये है कि ये इस बनाने में इनका किरदार था। ये सारे जो है वो स्केटिंग वाले लड़के खड़े हुए हैं, ये देखें। चलें जी, बस भाई गिर मत जाना, क्योंकि हमें फ़िक्र है तुम्हारी कि कहीं तुम्हारी बोतलों का नुकसान ना हो जाए। क्या बात, ये मुंह से दुपट्टा तो उठा लो।
चले व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम वसीम अकरम है जी। वसीम अकरम, नाम तो बड़ा आपका जो है वो हमारे क्रिकेटर वसीम अकरम पे तो नहीं रखा गया? नहीं रखा तो उन पे नहीं गया था, लेकिन एक्चुअली उनके नाम की वजह से मुझे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, क्यों? मतलब लोग एक तो नाम याद रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, और फिर वैसे ही जैसे अभी आपने पूछा वसीम अकरम, तो एक रेलिवेंट बन जाता है चीज़। ठीक है, तो आप करते क्या हैं? मैं एक कंपनी का ऑनर हूँ, CEO मैं अपनी कंपनी का। बेसिकली मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, नॉट अ प्योर बिजनेसमैन, बट मैंने अपना आस-पास अपना बिजनेस जो है एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। जो आजकल जो बच्चे हैं, जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, नौकरी से तंग हैं, जॉब नहीं करना चाहते, या कुछ अल्लाह ताला ने कुछ लोगों की, लड़कों की, या जो हमारे यंग लोग हैं उनकी नेचर ऐसी बनाई है कि वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, मतलब उनको बॉस बनना है हर सूरत में। उनके लिए क्या आइडियाज़ हैं, मतलब वो बिज़नेस कैसा स्टार्ट कर सकते हैं कि कम सरमाए में अच्छा बिज़नेस भी शुरू हो जाए और उनको वो बॉस के नीचे लग के काम भी ना करना पड़े? ये एक्चुअली ये बात जो है ना, ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है कि आप किसी के नीचे काम नहीं कर ना करें। बेसिकली अगर आपने बिज़नेस करना भी है, अनलेस कि आप कोई आपकी जो है ना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो कि आपके पास सरमाया ज़्यादा हो, अदरवाइज़ आपको पहले 4-5 साल जॉब करनी ही पड़ेगी टू एक्चुअली एंटर इन द मार्केट। अगर आप मार्केट में एंटर नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट जाके बॉस नहीं लग सकते। आपको उस स्पेसिफिक बिज़नेस के मैकेनिज़्म का पता ही नहीं है। तो चाहे IT का बिज़नेस हो, चाहे कोई, जैसे मैं GIS और मैपिंग के रिलेटेड काम करता हूँ, तो आप जब तक उस मार्केट में एंटर नहीं होते, इवन जो भी बिज़नेस हो उसमें 4-5 साल उसमें रगड़ा नहीं खाते, तब तक आप उस बिज़नेस को उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं कर पाते। ठीक है। अनलेस कि आपका फैमिली बिज़नेस है, आपके फादर हैं, आप लैंडलॉर्ड हैं या कोई और चीज़ है, तो देन तो ओके है। ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके पास जो है वो विरासती जो है वो बिज़नेस मौजूद हो। ठीक है, आज बाग़े जनाह में आने का क्या मकसद है? वैसे ही अपने इंजॉयमेंट के लिए आए हैं, वॉक के लिए आए हैं, या लाइब्रेरी में आए हैं? हाँ नहीं, एक्चुअली एक डाटा सबमिशन थी, तो मेरी टीम डाटा सबमिट करवा के आई थी। तो मेरा जो है ना वो दोस्त थे, तो वो कहते किधर है, मैंने कहा मैं इधर पास में ही हूँ। तो वो कहते कि कहाँ जाना है, मैं कहा चलो आज बाग़े जनाह चले। मैं इधर ऑन एंड ऑफ बहुत आता था, लेकिन अब फ्रीक्वेंटली नहीं आता। अब मैं इस ट्रैक पे बहुत रनिंग भी करता रहा हूँ, लेकिन ये, और मुझे इस बाग का कोना कोना याद है। हाँ बिल्कुल, कोना कोना। ज़बरदस्त। आप मुझे बताएं, आज का हमारा सवाल ये है कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में कितनी किताबें मौजूद हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है। एनी गेसेस, कोई तुक्का लगा लें कि इतनी होंगी? एक्चुअली ये तो बहुत जनरल, कोई तुक्का लगा लें, 40,000, 50,000, 30,000? नहीं 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा ही होंगी। ज़्यादा होंगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अच्छा ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी पुरानी लाइब्रेरी। पुरानी लाइब्रेरी है, और एशिया की बड़ी लाइब्रेरी इसमें हैं, तो बुक्स ज़्यादा होंगी इसमें, 40-50 हज़ार से भी ज़्यादा ही होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान। फैज़ान। फैज़ान, आप तो बड़े छोटे से और स्केटिंग उड़ते फिर रहे हैं आप तो, और आपके वो जो टीचर हैं उन्होंने बताया कि आप भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। यस मैम। कहाँ आपने जो है वो की गेम? मैं यहाँ करता हूँ। यहीं करते हैं, तो गोल्ड मेडल कहाँ मिला था? मैं कंपटीशन वगैरह करता हूँ, वहाँ जब जीतते हैं तो गोल्ड मेडल मिलता है, तो वहाँ मेडल मिलता है। 2-3 जीते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। लाहौर से ही आपका ताल्लुक है? यस। कैसे आपको शौक पैदा हुआ स्केटिंग करने का? पहली दफ़ा किसको देखा था स्केटिंग शूज़ पहने हुए? पहली दफ़ा मैंने कोच को ही देखा था, अपने वो कर रहे थे। आप कहाँ आए, किस जगह पे मौजूद थे, आपने देखा अच्छा ये शूज़ भी होते हैं, इनको पहनते हैं और ये कोई गेम करते हैं, ये कब हुआ? ये हम यहाँ कहते हैं वैसे ही नॉर्मली जैसे आ रहे थे, हम आए हुए थे यहाँ, फैमिली के साथ थे, और मैंने यहाँ देखा कि यहाँ गेम और ये पार्क बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जब ये पार्क बन रहा था ना, उस टाइम भी मुझे शौक था, उस टाइम तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था ये वाला एरिया बन रहा था। पार्क तो बड़ा पुराना है बच्चे। ये वाला एरिया बन रहा था, तो फिर मैंने देखा कि इतनी ये हो रहा है, मुझे फिर शौक पैदा हुआ। फिर मैंने कहा आज ये स्टडी की तरफ ध्यान है कि स्टडी छोड़ दी है? नहीं है। पढ़े हैं कौन सी क्लास में? 6 में। ठीक है, पढ़ाई भी आपने कंटिन्यू करनी है। स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्स के जो लड़के लड़कियाँ होती हैं उनका पढ़ाई की तरफ ध्यान ज़रा कम ही होता है, लेकिन पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी है। नहीं, मेरा है। आपका है? चले, वेल डन। क्या पोजीशन आती है? मेरी 5 क्लास में सेकंड आई थी, तो अब 6 तो अभी कर रहे हैं। अभी 6 हो रही है। तो बड़ी, ये तो और जिसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी है कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो और स्पोर्ट्स में भी अच्छे।
ठीक है, चले आज का हमारा सवाल है, आपने कायद आज़म लाइब्रेरी पीछे देखी होगी, आपको क्या लगता है इसमें कितनी बुक्स मौजूद हैं? 1000 नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है। 1200 नहीं, गलत जवाब हो गया है। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? नहीं। आप स्केटिंग करके दिखाएंगे? थोड़ी सी करके दिखाइए, थोड़ी सी हम आपको जो है वो लेते हैं ज़रा। ठीक है, चले चलें बस, ठीक है। अच्छा चलें जी व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चे ने बड़ी ज़बरदस्त स्केटिंग की, डर ही लग रहा है कि गिर ही ना जाए, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है? मेरा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम। इब्राहिम कौन सी क्लास में आप? मैं 3 में हूँ। 3 में है। और आप स्केटिंग करते हैं आप भी? यस, मैं करता कितना अर्सा हो गया आपको करते हुए? 2 महीने 2 महीने में। एंजॉय कर रहे हैं आप? मुझे चोटें वगैरह तो नहीं लगी? नहीं, शुरू में थोड़ी सी तो लगी होंगी। इतनी तो सेफ्टी के लिए आपने अपने वो घुटनों पे नीज पे लगाया हुआ है। ठीक है, चलें, अच्छी बात, अपना ख्याल भी रखें। शौक पैदा हुआ आपको यहाँ पे देखा था आपने स्केटिंग? नहीं, मैंने आउट ऑफ कंट्री देखा। आउट ऑफ कंट्री कहाँ देखा था? कुवैत में। कुवैत में देखा था। आपको शौक पैदा हुआ, फिर आपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? 3 में। 3 में है। आपने सोचा है कि आपने इसी में ही आगे अपना बड़े होकर यही करना चाहते हैं या आप कुछ और बनना चाहते हैं? मैं कुछ और बनना चाहती क्या बनना चाहते हैं? हूँ, डॉक्टर। डॉक्टर। वैसे आप भी अपनी इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं? यस। सही है। आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं कायद आज़म लाइब्रेरी में आपको क्या लगता है कितनी बुक्स मौजूद हैं? मुझे नहीं पता कितने होंगे। अच्छा नाजरीन, ये वाला भी करना चाहते हैं हम, आप देख सकते हैं। ये देखें, ऐसे भी आपने कभी बोतलें बेचते हुए देखा होगा। मेरे पीछे देखें, चलें, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अगर आपने कुछ सीखना है तो उसे मन लगा के सीखो, ना कि अपना मन ना लगा के किसी और चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करके। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जुनैर। जुनैर, कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह का जुनैर, आप भी स्केटिंग करते हैं? मैं एज अ स्केटबोर्ड चलाता हूँ। स्केट बोर्ड करते हैं आप, सही। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में। अच्छा, आप बड़ी यंग लग रहे हैं आप तो। मुझे ऐसा लग रहा था शायद आप कोई 7-8 क्लास में होंगे। जी। लुक्स आपकी बड़ी यंग है। ठीक है, तो आप बताएं मुझे, आज भी आप बाग़े जुनाह में कितनी दफ़ा आते हैं स्केटिंग के लिए? रोज़ आते हैं? जी, रोज़ आता हूँ। इतना टाइम निकाल लेते हैं हाँ जी। पढ़ाई के साथ साथ? जी जी। सही। चलें, आज का हमारा सवाल है, बताएं कायद आज़म लाइब्रेरी में कितनी किताबें मौजूद हैं? आई थिंक 5000। नहीं, गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे, कोई शेर, कुछ एनीथिंग जो आपका दिल चाहे? सॉन्ग भी सुना सकते हैं। कुछ भी नहीं? कोई मैसेज देना चाहेंगे यंग लड़कों को, लड़कियों को? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी स्टडी पे फोकस करें और स्पोर्ट्स भी साथ साथ करें कि आप लोगों की बॉडी अच्छी रहे और फिटनेस में भी रहें। बस ये। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? उमर। उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं उमर आज बाग़े जुनाह में? फ़ोटो शूट करने आए थे। फोटोशूट। लड़कियां ज़्यादा फोटोशूट करती हैं या लड़के? लड़के। लड़के? लड़के? अच्छा, बड़ी बात है। आप तो लगता है कि लड़कियां तो ज़्यादा शूट नहीं करती। कभी ऐसे ले लो, कभी वैसे पिक्चर लो, कभी बालों के साथ, कभी आंखें, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। लड़के भी लेते हैं। लड़के अच्छा, लड़कों के वैसे पोजेस क्या होते हैं? बस ऐसे ही होते हैं, सीधे हाथ खड़े होते हैं। मेरा टिकटॉक चैनल है, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे मेरी पिक्स वगैरह देख ले जाके। अच्छा, चलें देख लेते हैं आपकी इंस्टाग्राम पे पिक्स आपकी। आज का हमारा सवाल है कि कायद आज़म लाइब्रेरी में कितनी किताबें मौजूद हैं? 500 की होंगी। बस आपका पढ़ाई का शौक है? आप इतना सही, बस बिजनेस तक। बिजनेस? अच्छा, बिजनेस करना चाहते हैं आप? किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं? गाड़ियों का। गाड़ियों का। ठीक है, चलें, आज का सवाल का जवाब तो आप नहीं दे सकते हैं, आपसे गेम करवा लेते हैं। ठीक है। आपको ये हेडफोन देते हैं, आपने ये लगाना है, मैं एक मुहावरा बोलूँगी, आपने गैस करना है मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है? ठीक है, सही है, ओके। चलें, मुहावरा है, पेट में पेट पेट पे पेट पे
पेट पेन पेट पे में में चूहे चूहे नाचना नाचना नाच रहे हैं। पेट में चूहे नाचना पेट में चूहे नाच रहे हैं। पेट में चूहे नाचना पेट में चूहे नाचे। पेट में चूहे नाचना पेट में चूहे नाच रहे हैं। पेट में चूहे नाचना पेट में चूहे नाचे। पेट में चूहे नाचना पेट में चूहे नाचना। जी बिल्कुल। एक और करते हैं। आसमान से गिरा आसमान से गिरा से गिरा गिरा। खजूर में अटका खजूर में अटका आसमान से गिरा। खजूर में उर्दू अटका में आसमान से गिरा उर्दू में। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आसमान से गिरा खजूर में अटका। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब दिया अब आपने। चलें दे दें हेडफोन। आपने जो है वो कोशिश अच्छी की है। मुहावरे वैसे आपको याद है? नहीं। अच्छा आपको वैसे इन मुहावरों का मतलब पता है? नहीं पता। आ बैल मुझे मार का पता है? नहीं पता। किसी भी मुहावरे का नहीं पता? आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका पता है मतलब? ये जो पेंडू लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा वैसे ही उर्दू में है लेकिन पेंडू लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है चलें ये भी ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका उमर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। उमर का कहना था कि जो मुहावरे हैं ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡੂ लोग होंगे ने वो इस्तेमाल करते हैं। जिमें असी कहने हैं कि आसमान से गिरा, हम बोलते तो वैसे उर्दू में आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकले दूसरी मुसीबत में गिर गए। तो इसका मीनिंग जो है वो ये बनता है। तो इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आई होप आपने आज का शो जो है वो एंजॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो ये था कि कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में 1 लाख से ऊपर किताबें मौजूद हैं और आपको पता है बड़ी लाइब्रेरी है। लोग आते हैं यहाँ पे CSS की तैयारी करते हैं, इसकी मेंबरशिप भी लेते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी मेंबरशिप नहीं है और बड़ी एशिया की बड़ी ये लाइब्रेरी है। तो हम आपको मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से तो आज शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HT पर। और मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल, मुझे भी फॉलो कीजिएगा। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।